मेरे द्वारा और मेरी समस्त पदाधिकारियों और कार्यकारियों द्वारा बुलाई गई सुबह 11 बजे। जैसे ही सभा शुरू हुई, अभी मैं बिंदुवार बता ही रहा था कि पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये। बिंदु बताते बताते निवर्तमान अध्यक्ष राकेश त्यागी कैली और उसके समर्थक, जिनमें सुबोध त्यागी रावली, राजीव त्यागी असलतपुर फर्रुखनगर, वीरेंद्र त्यागी असलतपुर फर्रुखनगर, सुबोध त्यागी सातली, जुगल त्यागी उर्फ जोगिंदर त्यागी सातली और अन्य लोग, वो उन्होंने तोड़फोड़ की। वरिष्ठ नेताओं के साथ धक्का मुक्की की और हथियार लहराते हुए वहां से भाग गए। इसके बाद तुरंत कार्यकारिणी की एक मीटिंग बुलाई गई। तभी उसी बीच में राकेश त्यागी कैली ने स्वयं को वर्तमान अध्यक्ष बताते हुए और एक फर्जी लेटर तैयार किया, जिसके अंदर अमित नेहरा और हरिंदर गौतम को महासचिव दर्शाया और मेरी चुनी हुई कार्यकारिणी को उसके अंदर पदाधिकारी दर्शाया। मेरे कार्यकारिणी ने मीटिंग की और उसमें मेरी पूरी कार्यकारिणी ने उनके उस फर्जी लेटर का खंडन किया और अमित नेहरा द्वारा भी उनके उस फर्जी लेटर का उसी दिन खंडन किया गया। विवाद क्या है? विवाद के बिंदु थे नंबर 1 कि जो पिछले वर्ष कोरोना पीड़ित फंड की राशि आई थी अधिवक्ताओं में बंटने के लिए 20,04,264 रुपए, वो वर्तमान अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी ने उसका गमन कर लिया और किसी भी अधिवक्ता को नहीं बांटा। दूसरा बिंदु कि 19/8/2024 को व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने एक ब्यौरा डाला जिसमें आय का तो कोई साधन नहीं था, केवल व्यय के 12 लाख से अधिक रुपए उन्होंने खर्च पे दिखा दिए। हमने बैंक डिटेल चेक करी, जो हमारा बचत खाता है उसके अंदर भी उसका कोई जिक्र नहीं था। इसके साथ साथ 8,75,000 रुपए वर्तमान अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण समारोह में खर्च दिखा दिए। सभी जानते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह हमारा निजी प्रोग्राम है, उसमें हम बाहर का पैसा खर्च नहीं कर सकते। बाहर का जो पैसा है वो केवल अधिवक्ताओं के हित में खर्च किया जा सकता है। अब चूंकि पैसे का गमन किया था उन्होंने बाहर का भी, और जो बार काउंसिल से कोरोना पीड़ित फंड का आया था, इसीलिए जैसे ही 29 तारीख को आम सभा शुरू हुई, वो अपने समर्थकों के साथ आए। वो नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर आम सभा होती तो उसमें आम सभा में एडवोकेट्स अपने विचार रखते, इसलिए उन्होंने उसके अंदर तोड़फोड़ की, अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की और तमंचे लहराते हुए जब उन्हें दिखा एडवोकेट इकट्ठे हो गए हैं तो वो लोग वहां से भाग गए। दीपक जी वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष मैं हूं, दीपक शर्मा नहीं, इस पर क्या कहना है? आम सभा की उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की और उन्होंने अपनी फर्जी लेटर में जो 2 महासचिव दिखाए, अमित नेहरा और हरिंदर गौतम, अमित नेहरा ने उसी दिन उसका खंडन कर दिया। जो मेरी चुनी हुई कार्यकारिणी है, पदाधिकारी हैं, जो उसमें उन्होंने फर्जी लेटर में उनका नाम दिखाया, मेरी पूरी कार्यकारिणी ने उनका खंडन कर दिया और उसी दिन मुझे अधिकृत किया कि अध्यक्ष जी आप इन पर कार्रवाई कीजिए। मैंने उसी दिन 29 तारीख को ही उन्हें बार की प्राथमिक सदस्य से सत्ता रद्द कर दी उनकी और कविनगर पुलिस में थाने में तहरीर दे दी और बार काउंसिल को लिखकर भेज दिया। लेकिन क्योंकि आम सभा ये मैंने किया जो मुझे अध्यक्ष चुना गया अधिवक्ताओं द्वारा,
30 तारीख को दोबारा आम सभा शुरू हुई। आम सभा में मैंने 4 बिंदु रखे, जिसमें पहला बिंदु पूर्व कार्यकारिणी द्वारा कोरोना पीड़ित फंड 20,04,264 का गमन किया जाना। दूसरा बिंदु पूर्व अध्यक्ष द्वारा स्वयं ही जो मैंने बताया था 19/8/24 को एक खर्चे का ब्यौरा दिया गया, जबकि हमारा जो बायलॉज है वो कहता है कि अध्यक्ष एक पैसा अपने पास से रख सकता बार का, सेक्रेटरी केवल 10,000 रुपये रख सकता है, सचिव महोदय, और कोषाध्यक्ष द्वारा ही किसी चीज की पेमेंट होती है। उन्होंने उसके अंदर 8,75,000 रुपये का खर्च शपथ ग्रहण समारोह में दिखा दिया। शपथ ग्रहण समारोह हमारा निजी प्रोग्राम है, उसमें हम बाहर का कोई पैसा नहीं खर्च कर सकते। बाहर का पैसा केवल खर्च हो सकता है बाहर हित के कार्यों में। तीसरा बिंदु रखा गया हम सभा के सामने कि राकेश त्यागी कैली द्वारा और उनके समर्थकों द्वारा जो मारपीट की गई, अध्यक्षताओं द्वारा तोड़फोड़ की गई, साउंड सिस्टम तोड़ा गया और तमंचा लहराते हुए भागे गए, उस पे 30 तारीख को 11 बजे मीटिंग शुरू हुई और आम सभा में लगभग 500 अधिवक्ता इकट्ठे हुए। उन्होंने अपने विचार रखे, उनके विचार सुनने के बाद उन्होंने अधिकृत किया और उसमें जो उन्होंने कहा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कि जो कोरोना पीड़ित फंड का निवर्तमान अध्यक्ष राकेश कैली द्वारा और उनके कार्यकारिणी द्वारा जो गमन किया गया है, उसके लिए आम सभा ने कहा कि अध्यक्ष जी इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कीजिए। दूसरा बिंदु, जो उन्होंने 19/8/2024 को जो एक विवरण दिया था और वो सारा फर्जी पाया गया और शपथ ग्रहण समारोह में पैसे खर्च किए थे, वो भी एक पैसे का गमन करके दुरुपयोग किया, उसके लिए भी आम सभा ने कहा इन सब पे आप कार्रवाई कीजिए। तीसरा बिंदु, जो उनके समर्थकों में खुद पहले राकेश त्यागी कैली, सुबोध त्यागी रावली, वीरेंद्र त्यागी असलतपुर फरुखनगर, राजीव त्यागी असलतपुर फरुखनगर, जुगल त्यागी उर्फ योगेंद्र त्यागी सैतली, सुबोध त्यागी असलतपुर फरुखनगर, सोमेश त्यागी ढूंढाहेड़ा, नितिन चंदेला एडवोकेट, कि आम सभा ने कहा इनकी सबसे पहले तो प्राथमिक सदस्य खत्म कर दो। जो 29 को मैंने की थी 4 जनों की वीडियोग्राफरी हुई थी 29 को, तो उसमें ये लोग भी दिखे, तो इनके विरुद्ध आम सभा ने कहा सबसे पहले बार की सदस्यता खत्म कर दो इनकी। और जो इन्होंने शस्त्र लहराकर भय का वातावरण फैलाया था कि डीएम साहब को इनके लाइसेंस नस्तीकरण के लिए आप एप्लीकेशन दें और इनके लाइसेंस नष्ट करें, और जो भी कानूनी कार्रवाई है बार काउंसिल को भी और कबीरनगर थाने में इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करें। तो एक जो उन्होंने फर्जी लेटर दिखाया था वो आम सभा के सामने आया। आम सभा ने कहा कि ये तो इन्होंने एक फर्जीवाड़ा किया है, तो इस पर भी इनके विरुद्ध कार्रवाई कीजिए और उनके विरुद्ध कबीरनगर थाने में एफआईआर लिखने के लिए दे दी गई है, कानूनी कार्रवाई कर दी गई है और शाम तक या रात तक इनके विरुद्ध एफआईआर हो जाएगी जो आपके समक्ष दे दी जाएगी।